नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पुराने कपड़े से किस प्रकार से सामने वाले का वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। जैसा हमने बताया है वैसा करें, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। जैसा हमने बताया है उसी प्रकार से आपको इसका अनुसरण करना है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। बस जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको इस विधि का उपयोग करना है। मित्रों, अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक अपना पुराना कपड़ा लेना है। ये आप पुराना रुमाल ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर रुमाल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो आप कोई भी और वस्त्र इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा इसमें रुमाल ही रहेगा। रुमाल अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आप नया रुमाल लाइए, उससे अपने हाथ मुंह पूछिए, उससे पहले यूज़ करिए, उसके बाद आप इसे विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही आपको चीनी लेनी है। जो घर में साधारण चीनी आप इस्तेमाल करते हो, अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितनी, सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितनी चीनी होती है उतनी ही आपको इसमें यूज में लेनी है। और ये बहुत ताकतवर वशीकरण का उपाय है। सामने वाले की फोटो आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप उसकी एक कॉपी निकला कर लाइए और उसे विधि में इस्तेमाल करिए। बस 3 साल से पुरानी फोटो ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रकार की वस्तुएं आपको लेनी है और इन्हीं से आपको विधि प्रारंभ करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई भी वार हो, जिस दिन आपको सुविधा हो, जिस दिन आपको समय हो, उस दिन आपको ये विधि करनी है दोपहर 12 बजे। ये दोपहर जो मध्य दिन होता है उसी में ये विधि शुरू होती है। दोपहर 12 बजे एग्जैक्ट टाइम पर आपको ये विधि शुरू कर देनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और इन तीनों सामग्रियों को अपने सामने रखकर दोपहर 12 बजे इस काम को आपको शुरू करना है। तो सर्वप्रथम पुराने कपड़े में आपको जो आपके सीधे हाथ की एक मुट्ठी में चीनी आती है, इस प्रकार से इसकी मात्रा लेकर आपको इसे बीचों बीच इसके कपड़े के रख देना है। मित्रों, चीनी का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि तंत्र विद्या में मीठी वस्तुओं का बहुत महत्व होता है। आपने सुना होगा कि अपने बूढ़े बुजुर्ग अपने को समझाते हैं, अपन भी अपने बच्चों को समझाते हैं कि मीठी चीज खाकर चौराहे से ना निकलें और शमशान के आगे से ना निकले और मीठी वस्तु लेकर भी चौराहे के बीच में से ना आए। तो इसका कारण है क्योंकि मीठी वस्तुओं से जो ये शक्तियां होती हैं, जो वशीकरण की शक्तियां हैं, जो काली शक्तियां हैं, वो बहुत आकर्षित होती हैं। तो कई लोग जिनके घरों में किया कराया होता है, जिनके ऊपर कोई प्रेत बाधा होती है, तो उनको चौराहों पर छोड़ा जाता है। उनका जो अंत्येष्टि होती है वो चौराहे के बीचों बीच कराई जाती है कई लोगों के द्वारा। तो अगर उस चौराहे पर अंत्येष्टि अगर कराई होगी किसी भी काली शक्ति की, तो वो मीठी वस्तु आपके साथ होने की वजह से वो आपके पीछे लग सकती है। इसलिए तांत्रिकों ने अपने बुजुर्गों को और पुराने लोगों को यह सुझाया कि आप चौराहे का इस्तेमाल करें तो मीठी वस्तु लेकर ना करें, क्योंकि मीठी वस्तुओं से ये जो काली शक्तियां हैं ये आकर्षित होती हैं। अपन कर रहे हैं वशीकरण, तो अपने को वशीकरण की शक्तियों को तीव्र करना है, इसलिए अपन मीठी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तांत्रिक विद्या में हर वस्तु का महत्व होता है, इसीलिए आपको समझाया गया ताकि आप अच्छे से इसको समझें कि तांत्रिक विद्या बहुत ताकतवर होती है। तो चीनी आपको इसमें लेनी है अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितनी। और अब ये जो फोटो आपने ली है इसे आपको अच्छे से जलाना है और जलाकर इसकी जो राख बनेगी वो आपको इस चीनी में मिलानी है। इस प्रकार से आपको फोटो की राख बना लेनी है और ये राख आपको प्रतिबिंब की इस चीनी के अंदर अच्छे तरीके से मिला लेनी है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके आपको इसीलिए दिखाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ आपसे ना हो, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। अब आप इस कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर लोगे और 2 गांठें लगा दोगे। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है, जो व्यक्ति जो जातक वशीकरण कर रहा है, और दूसरी गांठ में आपको सामने वाले का नाम लेना है जिसका वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो आपकी पति हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, उसका नाम आपको लेना है।
अब हमने जो टोटका तैयार किया है, जो तत्का तैयार किया है, इसे हम अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक उसमें से वो रश्मियां नहीं निकलेंगी जो सामने वाले को वश में करती हैं। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए और आपको अच्छे से इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से नहीं बोलोगे तो आपका जो रश्मियां है वो नहीं बन पाएंगी और वशीकरण नहीं हो पाएगा। तो मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का जो आपको उच्चारण भी करके सुनाया जाएगा, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और मंत्र बोलना है, ओम एम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम वशम फट स्वाहा। जो तंत्र विद्या की देवी काली मैया है उनका जो मंत्र है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, उस मंत्र से इसे तैयार किया गया है। बेहद पावरफुल वशीकरण मंत्र है। अगर आपने ये विधि कर ली अच्छे से तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। इतना ताकतवर वशीकरण है। बस आपको अच्छे से मंत्र का उच्चारण करना है। पहले अच्छे से मंत्र को रटें, याद करें, फिर विधि में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। आप अगर 10-15 मिनट तक अपने जीवन के लिए नहीं निकाल सकते, अपने प्रेम के लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर प्रेम का कोई मतलब नहीं है, फिर उसे छोड़ दीजिए। तो अगर आपको वशीकरण करना ही है तो पूरे मन से करिए। ओम एम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम वसम फट स्वाहा। ओम एम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम वसम फट स्वाहा। ओम एम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम वसम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है। 251 बार आप किसी भी प्रकार से इसे पेन कॉपी पर लिख कर सकते हो, या कोई जैसे आपने गेहूं के दाने ले लिए या कोई मूंग के दाने ले लिए 251, फिर उसको एक एक अलग अलग करके इस प्रकार से भी आप काउंट कर सकते हो। तो काउंटिंग 251 एकदम सही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम एम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम वशम फट स्वाहा। ये मंत्र 251 बार बोलकर इसे आपको अभिमंत्रित करना है। और उसके पश्चात आपको अपने घर में ही, जैसे ही आप इसे अभिमंत्रित करो, आपको अपने घर में कच्ची जमीन में इसे दफना देना है। अगर आपके घर में कच्ची जमीन नहीं है, क्योंकि शहरों में लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके यहाँ पर बेचारों के पक्की जमीन पूरी नहीं है, तो कच्ची कहाँ से होगी। तो आपको गमला लाना है। गमले में आपको मिट्टी होती है, वो मिट्टी भरकर और उसमें ये दबाना है। यानी आपको गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर आप इसे दबा सकते हो। बस ये ध्यान रखना, कई लोग तुलसी के पौधे में दबा देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई और पौधा आपके घर में आपने लगा रखा है, उसमें आप ये दबा सकते हो, क्योंकि इसे मिट्टी के अंदर दबाना जरूरी है। तुलसी के पौधे में आपको इसे नहीं दबाना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर आप गमला नहीं है यूज करते हो, तो आप एक गमला लाइए खरीद कर और उसमें मिट्टी भर लीजिए और उसके अंदर इसको आप दबा सकते हो। यह काम आपको करना है। अगर आपने ये कर दिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस दिन आपने ये विधि की है उसके 24 घंटे के भीतर भीतर आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिस पे आपको भी विश्वास नहीं होगा। आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे घर के सामने रहता हो, चाहे देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो, वो व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज जरूर करेगा, क्योंकि ये जो रश्मियां है ये उस तक जाएंगी और उसे जीवन भर के लिए आपका बना देंगी। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, इसका पूरी तरीके से सफलता आपको मिलेगी। मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ खराब हो रही हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।